टेंडर कमीशन घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से ही झारखंड की राजनीति में उथल-पुथल मच गया है। इस बीच आलमगीर आलम ने अपने मंत्री पद समेत विधायक दल के नेता पद से भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल वह झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे। उनके इस्तीफे से चर्चा तेज हो गई कि आखिर अब मंत्री पद किसे मिलेगा। क्या इस बार मंत्री पद की रेस में नाराज विधायकों को मौका दिया जाएगा? क्या इस बार 12वें मंत्री का पद भी भरा जाएगा? क्या किसी को मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है? और आलमगीर आलम का पत्ता कटने के बाद अब विधायक दल का नेता कौन होगा? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसे लेकर सहमति बन गई है। कल यानी कि 28 जून को झारखंड सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। इसके लिए झामुमो और कांग्रेस की ओर से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में पूरे 12 मंत्रियों का बर्थ भरा जाएगा। टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद अल्पसंख्यक कोटे से ही किसी को मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। इसमें सबसे टॉप पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम है। डॉक्टर इरफान अंसारी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। मंत्री पद न मिलने के कारण इरफान अंसारी अक्सर अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम के बाद कांग्रेस में फिलहाल डॉक्टर इरफान अंसारी ही एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं। ऐसे में आलमगीर आलम के हटने के बाद कहीं अल्पसंख्यकों के बीच नकारात्मक संदेश न चला जाए, इसके लिए इरफान अंसारी के तौर पर पार्टी अल्पसंख्यक चेहरे को ही सामने रखना चाहती है। दूसरी ओर झामुमो भी मंत्री पद की रेस में पीछे नहीं है। जेएमएम की ओर से कैबिनेट में खाली अपने कोटे के एक मंत्री पद के लिए बैद्यनाथ राम का नाम तय किया गया है। आपको बता दें कि फरवरी महीने में सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उस दौरान अनुसूचित जाति से आने वाले लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम के नाम पर हस्ताक्षर किया गया था। उन्हें शपथ दिलाने की भी तैयारी हो चुकी थी, मगर ऐन मौके पर उनका नाम मंत्री पद की लिस्ट से हटा दिया गया। इस बात से नाराज होकर बैद्यनाथ राम ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने इसका जमकर विरोध करते हुए कहा कि ये केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। हालांकि कुछ समय के बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। उस दौरान भी उन्हें 12वें मंत्री के तौर पर ही शपथ दिलाई जानी थी। इस बार भी यही रणनीति है। कहा जा रहा है कि झामुमो बैद्यनाथ राम को कैबिनेट में शामिल करके जातीय समीकरण साधना चाहती है। इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन के बाद दलित वोटरों को गोलबंद करने की तैयारी है। फिलहाल कैबिनेट में एक भी मंत्री दलित समुदाय से नहीं है। इस बीच चर्चा तेज है कि एक मंत्री का पत्ता भी कट सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख है। आपको बता दें कि सरकार गठन के बाद चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान कांग्रेस के विधायकों में कुछ मंत्रियों को लेकर खासा नाराजगी थी। अपनी ही पार्टी के फैसलों की खिलाफत करने वाले कांग्रेस के विधायकों की शिकायत थी कि हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब रही है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जरूरत पड़ने पर फोन तक नहीं रिसीव करते। उनकी मांग थी कि चंपई सोरेन कैबिनेट में उनकी पार्टी से जिन 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाए। इसमें एक प्रमुख नाम जरमुंडी विधायक और कैबिनेट में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का भी था। अब चर्चा है कि उनका पत्ता काटकर कांग्रेस के ही किसी विधायक को मौका दिया जाएगा। इसके लिए सबसे टॉप पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने पहले उन्हें टिकट दिया, लेकिन काफी विरोधों के बाद उनका नाम काटकर प्रदीप यादव को टिकट दे दिया गया। हालांकि दीपिका पांडे सिंह ने अपनी नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर तो नहीं की, लेकिन टीस तो आज भी रह गई है। इन सब के बावजूद उन्होंने प्रदीप यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र पर खूब मेहनत की। इस वजह से दीपिका पांडे सिंह को उनके परिश्रम का फल मंत्री पद के तौर पर दिया जा रहा है। इन सब के बीच रामेश्वर उरांव के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम के विधायक दल के नेता पद से इस्तीफे के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
यानी कि अब विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो माना जा रहा है कि वह अपने मंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे। आपको बता दें कि पार्टी के सीनियर नेता और लोहरदगा सीट से विधायक रामेश्वर उरांव वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। वहीं गांडे से नवनिर्वाचित विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर होगी। अब इन चर्चाओं पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।